नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत में G20 समिट के 2 दिवसीय सत्र का उद्घाटन हो गया है। पीएम मोदी ने इस समिट में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों का आयोजन स्थल भारत मंडपम में स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने उद्घाटन भाषण के साथ समिट का एजेंडा तय किया। सम्मेलन के दौरान बना भारत मंडपम उस प्राचीन भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा दुनिया को ताकतवर देशों को बता रहा है, जिससे हर कोई रोमांचित है। भारत मंडपम का संदेश साफ है कि हमारे इतिहास को सिर्फ मुगलों और अंग्रेजों से जोड़कर देखने वाले भूल सुधार कर देख लें, क्योंकि हमारा इतिहास वो नहीं जो बताया गया है, बल्कि वो है जो भारत मंडपम में दिखाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन की, जहां पर भव्य तरीके से भारत मंडपम का निर्माण किया गया है। और आपको बताते चलें कि पूरे इतिहास की गाथाएं भारत मंडपम में दर्शाई गई हैं। एक संदेश देने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है कि भारत का नाम जिन शक्तियों से जोड़ा जाता है उससे परे हटके भी भारत का एक इतिहास है और भारत मंडपम में उस इतिहास को बखूबी दर्शाया गया है। तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। G20 की समिट की शुरुआत आज से हो गई है। दुनिया भर में एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। महाशक्तियों का ये मिलन है। भारत मंडपम में ये आयोजन इस G20 के इस बार मेजबानी भारत के हाथों में है। वहीं पीएम मोदी ने G20 को संबोधित किया और कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश और देश के बाहर इंक्लूजन और सबका साथ का प्रतीक बन गई है। तो G20 समिट का आयोजन हो गया है और शुरुआत भी हो गई है। प्रधानमंत्री ने G20 सम्मेलन को संबोधित किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक तो ये तस्वीरें आपके सामने है G20 सम्मेलन की, जहां पर विदेशी मेहमानों का जो तांता है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम जो विदेशी मेहमान है वो भारत मंडपम में जो भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, उसको निहारते हुए भी नजर आ रही हैं। साथ ही ये कई 6 तस्वीरें आपके सामने है जहां पर सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पर जो बाइडेन से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं, और इसके बीच ये भारत मंडपम का ये एरिया है जहां पर जो बाइडेन इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में तमाम इस तरीके की तस्वीरें हैं। ऋषि सुनक को आप देख सकते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, वो पहुंचे हुए हैं। तो ये राष्ट्राध्यक्ष जो लगातार G20 के सम्मेलन में यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही है और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो कि भारत और सभी विश्व के देशों के लिए हित में है, उन पर आज चर्चा की जानी है और चर्चाएं भी लगातार हो रही है। तो भारत की तरफ से पूरी तैयारी जो है G20 को लेकर वो अब देखने को मिल रही है, किस तरीके से भारत ने G20 की तैयारी की गई है। चाहे वो सुरक्षा को लेकर बात की जाए, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के ठहरने की बात की जाए, विदेशी मेहमानों की ठहरने की बात की जाए, या फिर भारत मंडपम की बात की जाए, तो हर एक पहलू पर भारत ने पूरी तरीके से व्यवस्था की है। तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है जहां पर सभी विदेशी मेहमान भारत मंडपम में पहुंच रहे हैं, भारत की संस्कृति को निहार रहे हैं, बखूबी भारत की संस्कृति को देखते हुए और जानते हुए भी नजर आ रही है। और एक उनके अंदर भी दिलचस्पी है कि किस तरीके से भारत की संस्कृति है, कैसे पहले भारत हुआ करता था और अब आपकी जगह भारत कैसा है, वो अब देखने की दिलचस्पी वो लगातार राष्ट्राध्यक्षों के अंदर अब देखने को मिल रही है। तो अब जिस तरीके से आपने तस्वीर भी देखी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब भारत मंडपम में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत मंडपम में जो भारत की संस्कृति, भारत के विरासत को दर्शाया गया है, उनके बारे में प्रधानमंत्री जो बाइडेन को बताते हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी वहां पर पहुंचते हैं और साथ ही तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है वो लगातार पहुंचते हैं। वहीं अयोध्या में जटायु क्रूज सरयू नदी में उतर गया। अब देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालु जटायु की सवारी कर सकेंगे। यह क्रूज पर्यटकों को गुप्त घाट से नया घाट तक 18 किलोमीटर की सैर कराएगा। इसके के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए देना होगा। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया है कि अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई। अभी छोटे क्रूज का संचालन शुरू हुआ है। जल्द ही अयोध्या, काशी और मथुरा के लिए बड़े क्रूज होंगे, उपलब्ध किए जाएंगे। अयोध्या भव्य और दिव्य हो रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ, धर्म पथ बनकर तैयार होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में बच्चे खेत में सब्जी तोड़ने गए थे, धरती के फूल खोद ही रहे थे कि बीच में उन्हें कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिसे वह खिलौना समझकर घर लेकर चले गए। लेकिन घर के बड़ों ने जब उस सामान को देखा तो होश उड़ गए। परिजनों ने देखा कि यह तो हैंड ग्रेनेड है। सूचना पर पहुंचे कोतवाल और पुलिसकर्मियों ने जांच शुरू कर दी। उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई और हैंड ग्रेनेड मिलने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये कैसे और किसने कब दबाए, इसकी पड़ताल भी हो रही है। और बताया जा रहा है कि लोनार कोतवाली के नाउ नगला में शुक्रवार को गांव निवासी कमलेश के आम के बाग से गांव के ही बच्चे धरती के फूल खोद रहे थे और इसी दौरान उनको 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जिनको बच्चे खिलौना समझकर अपने घर ले गए। परिजनों को पता चला तो उनके होश उड़ गए।
उधर ग्रेटर नोएडा के खैरपुर गांव में बंद पड़े टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि पूरे गोदाम को इसने अपनी आगोश में ले लिया और दूर से ही इसकी लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से इस आग पर करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत खैरपुर गुर्जर गांव के पास ही एक टेंट का गोदाम है जो कि बंद पड़ा हुआ है। इसमें काफी टेंट के कपड़े और लकड़ी का सामान था। इस वजह से आग और भीषण होती चली गई। इसके बाद आसपास की दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। इस दौरान करीब 10 दमकल की गाड़ियों द्वारा इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाने लगी। करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी में हाजिरपुरा चौक में पैसे के लेन देन को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मामला शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के हाजीपुर का है, जहां यहां के रहने वाले पूर्व सभासद नफीस और उसके भाई तहसीम और रहीम के बीच देर शाम रुपए को लेन देन को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ। घटना के मामले में पुलिस ने तहरीर लेकर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तहसीम और रहीम पक्ष के लोग नफीस पक्ष के लोगों पर कैसे तेज धारदार हथियार लेकर हमला कर रही है। घटना का वीडियो संज्ञान लेकर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के हॉल में पितृपक्ष मेला 2023 की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पितृपक्ष मेले में देश के कोने कोने और विदेशों से जुड़ी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धाभाव से अपने पूर्वजों का पिंडदान करने और तर्पण करने के लिए गया जी की मोक्ष भूमि पर आते हैं। पितृपक्ष मेले की महत्व को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बेहतर तैयारी रखने के लिए जिला प्रदेश प्रशासन के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब नजर मारते हैं दनादन खबरों पर। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा के वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भावुक हो गए। राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं और साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा कर दी है। ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया तो मैं समझता हूँ कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति, वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब निर्वाचित सरकार और श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उस वक्त कई हमारे आंदोलनकारी को रोजगार भी दिया गया, सरकारी नौकरी में उन्हें रखा भी गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया।
वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को जाम से जूझती रही। वहीं मसूरी पर्यटक से पैक है और मसूरी होटल एसोसिएशन की माने तो मसूरी में 80% होटल पैक हो गई है। दिल्ली में G20 समिट के कारण पर्यटक बड़ी संख्या में मसूरी पहुंच रही हैं और पर्यटकों की बड़ी संख्या के कारण आज एक बार फिर मसूरी की जनता को जाम से गुजरना पड़ा। इस दौरान पर्यटकों की भी मजा भी किरकिरा हो गया है और गांधी चौक पर करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। मसूरी सीओ अनिल जोशी और कोतवाल शंकर सिंह ने जाम खुलवाने के लिए मोर्चा संभाला। वहीं जाम से निपटने को लेकर मुख्य चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। देहरादून से मसूरी आने वाले ट्रैफिक को मसूरी के गाजीबेंड से हाथीपांव की ओर डाइवर्ट किया गया। तो मसूरी में लगातार पर्यटकों की जो तादाद है वो बढ़ती हुई जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा है उसको देखते हुए अब मसूरी में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद से अब प्रशासन के आगे भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जाम से निजात दिलाई जाए आम जनता को। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।